बहुत बहुत पुराने साथीगण, रवि भाई, सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत खुशी हुई भालपानी आकर। और यहाँ आकर मुझे और भी खुशी हुई कि बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे जिनको मैं 40 साल से देख रहा हूँ, 40 साल से ज्यादा 43 साल से देख रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ उनको देखकर, उनको मिलकर मुझे भी अपनी जवानी याद आती है। मुझे ये पूरा क्षेत्र, धनौरा होए, बटका कापा, पूरा हर्रई क्षेत्र 40 साल पहले का याद है। इन नौजवानों ने वो समय नहीं देखा, पर जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे गिने चुने गांव में बिजली होती थी, सही बात है, कोई सड़क नहीं होती थी। मैं जब जीप से दौरा करता था, इतनी मिट्टी उठती थी। जब मैं वापस जाता था, 1 किलो मिट्टी अपने कपड़ों में और बदन में होती थी। जो हमारे बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपने भी वो समय देखा है। 20-20, 30-30 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल नहीं होता था, मिडिल स्कूल नहीं था, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था। वो भी एक हमारा हर्रई ब्लॉक। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। हमारे छिंदवाड़ा में 2000 गांव हैं। छिंदवाड़ा जिले में 2000 गांव हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरा ये प्रयास रहा कि कुछ ना कुछ हर जगह शुरू किया जाए। हमारी सरकार थी, हमने बहुत सारी सड़कें बनवाई। हमने 6000 किलोमीटर सड़कें पूरे जिले में ग्रामीण सड़कें बनवाई। इससे कुछ पलायन रोका, गिट्टी मिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, इससे कुछ मजबूती बनी। छिंदवाड़ा में मैंने, जब हमारा कार्यकाल था, मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बनाते, मेडिकल हॉस्पिटल बनाते, हम कृषि विश्वविद्यालय बनाते। इसकी शुरुआत करी, कृषि विश्वविद्यालय, हमारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की शुरुआत मैंने करी। यहाँ की योजना की, आपकी पानी की योजना मैंने स्वीकृत करी। पर अभी जो बता रहा था रवि, तो बोल की सर भालपानी की योजना 7 साल से लगा था मैं, 2017 में हुई। ये सब तो कागज में है, पर इन्होंने टेंडर नहीं निकाला। 15 महीने की हमारी सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, जिसमें से 2-2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने में पूरे प्रदेश के लिए हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमारी कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आप पानी चाहते हैं कि किसानों के मजबूती बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, और जब किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, तभी तो किराने की दुकान चलती है गांव में। उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। मैंने शुरुआत करी थी कि किसानों का कर्जा माफ करो। पहली किस्त में हमने बहुत सारे का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहली किस्त थी। केवल डिफॉल्टर नहीं, पर चालू खाता वालों की भी हमने कर्जा माफ करने की योजना बनाई। 27 लाख किसानों का कर्जा मैंने पूरे प्रदेश में माफ किया। हमने कहा 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी, सही बात है ना। ये हमने शुरुआत करी थी। 51,000 रुपए शादी की थी, ये शुरू की थी। पेंशन बढ़ाया, ये सब हमने एक शुरुआत करी थी पूरे प्रदेश में। छिंदवाड़ा के लिए तो बहुत कुछ कर रहे थे हम, पर 15 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, सब कुछ चौपट। आज पंचायतों में कुछ काम नहीं। ये कहेगा मैं जनपद सदस्य हूं, क्या करेगा बेचारा जनपद सदस्य, क्या करेगा जनपद अध्यक्ष, कोई राशि नहीं। अभी आप कह रहे थे कि तेल नहीं, आप कह रहे थे घी नहीं, चावल भेज देते। ये सब आपके सामने है। जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनको याद है कैसा छिंदवाड़ा था हमारा। आप भी पड़ोस के जिलों में जाते हैं, यहाँ से नरसिंहपुर जाते होंगे, कहीं जाते हैं घूमने, शादी बारात में, देखते हैं कितना अंतर छिंदवाड़ा में है। हमारा छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। कोई रेल नहीं रुकती थी, आज तो छिंदवाड़ा से दिल्ली तक रेल जाती है।
इसका मायने क्या है आप नहीं जानते, पर इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इससे ये एक विकास का बीज होता है। ये हमने शुरुआत करी थी। हमारे बच्चों ने कभी कोई कारखाना नहीं देखा था, कहते हमने खाली फोटो देखी है। मैंने कहा कारखाने से हमारी समस्या हल नहीं होने वाली, लगवाएंगे, हमने लगवाए कारखाने, पर जब तक कृषि क्षेत्र मजबूत नहीं होगा। हमारा जिला एक कृषि प्रधान जिला है, और जब तक किसानों का उत्पादन ना बढ़े, किसानों को सही मूल्य ना मिले, उत्पादन से केवल नहीं, मूल्य ना मिले। कितने किसान हैं जिनको समर्थन मूल्य मिलता है? किसानों के साथ अन्याय ये चल रहा है। और मैंने अपने 43 साल में अपनी जवानी समर्पित करी कि छिंदवाड़ा की पहचान बनी। ये तस्वीर आप सबके सामने है माताओं और बहनों, और खास करके जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, आपने वो पुराना समय देखा है। आज भड़काने वाले बहुत आएंगे, गुमराह करने वाले बहुत आएंगे। आज तेल गायब, बिजली गायब, घी गायब, शक्कर गायब, शिवराज सिंह जी भी गायब। ये इन्होंने दिया क्या? बेरोजगारी दी, महंगाई दी। कितनी महंगाई हो गई? महंगाई दी, महिलाओं पर अत्याचार दिया, और घर घर में दारू दी। ये भी तो सही है ना? ऐसी दारू नीति बनाए कि ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये तो दारू प्रदेश है। ये इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई। कलाकारी से शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। 18 साल हो गए उनको। 15 महीने हमारा बीच में था, पर 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए। 18 साल हो गए। आज जनता को हिसाब नहीं दे पा रही। जनता उनसे पूछती है ये बेरोजगारी क्यों? आज सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। आज इन नौजवानों में तड़फ है। ये ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। हमने इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए छिंदवाड़ा में। मैं तो कहता हूं जिसने 7वीं पढ़ी है, आप